सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल कैरियर कनेक्ट सर्विसेज। सो गाइस, ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है जो बच्चे यूपीएसडब्ल्यू और यूपी सेट के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। काउंसलिंग का ब्रोशर एकेटीयू ने रिलीज कर दिया है। काफी सारे इंपॉर्टेंट चीजें इसमें लिखी हैं, काफी सारी रिवाइज चीजें लिखी हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने से पहले ये जान लेना। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखो, सारे आपके रेलिवेंट डाउट्स एंड क्यूरीज हम रिजॉल्व कर देंगे। ठीक है, अभी आप यूपी सेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हो तो आपके जेई मेंस 2021 के बेस पे आपको बीटेक में एडमिशन दिया जाएगा। हाउएवर, आपने अगर यूपी सेट का एग्जाम भी दिया है तो उसको भी कंसीडर किया जाएगा। यूपी सेट के एग्जाम के थ्रू भी आप बीटेक में एडमिशन ले सकते हो, लेकिन इसको कम प्रायोरिटी दी जाएगी। जेई मेंस के स्कोर को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। अगर इसके थ्रू कोई सीट बच जाती है उस केस में इस वाले बच्चे को प्रायोरिटी दी जाएगी। अभी फिलहाल मोटा मोटा आप ये समझो इसको पूरा पढ़ने के बाद का कंक्लूजन। अभी सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपका जो पूरा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो ऑनलाइन होने वाला है। ठीक है, upset.admission.nic.in की वेबसाइट पे आप जा सकते हो, वहीं पे सारा प्रोसेस आपका होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से लेके चॉइस फिलिंग से लेके सब कुछ अभी होगा वहां पे। अभी अगर आप इस पे क्लिक करते हो तो अभी इसमें शेड्यूल क्योंकि काउंसलिंग का नहीं आया तो अभी इसमें कुछ नहीं दिखाएगा फिलहाल के लिए। ये है, अगर हम काउंसलिंग के ऊपर बात करें तो इस काउंसलिंग में सारे बच्चे एलिजिबल हैं, चाहे वो यूपी के हों या अदर देन यूपी के हों। ठीक है, सारे बच्चे काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं। फर्क ये है कि जो यूपी के बच्चे हैं 80% सीट्स के लिए एलिजिबल हैं काउंसलिंग के अंदर। अगर आउटसाइड यूपी के जो बच्चे हैं, जो अदर स्टेट्स के कैंडिडेट हैं, वो 20% सीट्स के लिए एलिजिबल हैं। 20% सारी सीट्स में एकेटीयू के अंदर जितने भी कॉलेज हैं उनके अंदर अगर 20% सीट्स के लिए वो एलिजिबल है, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज हो, लेकिन वो कॉलेज एकेटीयू का होना चाहिए, अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी का होना चाहिए। चाहे आईटी हो गया, बीआईटी हो गया, ठीक है ना, एआईटीएच हो गया, ठीक है, या जितने भी राजकीय कॉलेज हैं उन सबके लिए आउटसाइडर्स भी एलिजिबल हैं। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि अदर देन यूपी के बच्चे भी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए एलिजिबल हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, वो अदर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के लिए एलिजिबल नहीं है। आपको पता होगा कि यूपी सेट की काउंसलिंग से आप सीएस, जेएमयू, एमजेपी, रोहिलाखंड ऐसे कुछ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में भी एडमिशन ले सकते हो। इसमें अदर स्टेट वाले कैंडिडेट को प्रीफर नहीं किया जाएगा, ओनली इसमें यूपी के जो बच्चे हैं उनके लिए ये चीजें होंगी। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अभी और चीजों के पर बात कर लेते हैं। जो आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो आपकी कैटेगरी सब कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, ओबीसी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो 1 अप्रैल के बाद का बना होना चाहिए। इसको मैं बहुत बार अपनी वीडियो में बता भी चुका हूं। और जिन बच्चों ने सीबीएसई का एग्जाम दिया है उनका रिजल्ट पेंडिंग है, अभी उनका रिजल्ट अभी अनाउंस नहीं हुआ है, उस केस में कोई दिक्कत नहीं है, वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उनको एक अंडरटेकिंग फॉर्म भरना होगा और बताना होगा कि उनका रिजल्ट पेंडिंग है, सो डेट को अनाउंस हो जाएगा और इनके लिए वो कोई इशू नहीं है, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं काउंसलिंग में। अदर देन दैट एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि काउंसलिंग पूरा प्रोसेस जो है ऑनलाइन होने वाला है। आपको 1000 रुपीज का रजिस्ट्रेशन चार्ज पे करना पड़ेगा काउंसलिंग के लिए, और सारा प्रोसेस आप ऑनलाइन यूपी ये वाली जो वेबसाइट है उसके थ्रू आप कर सकते हो। ठीक है ना, upset.admission.nic.in, अभी आप इस पे जाके देख सकते हो, सारा शेड्यूल भी इसी पे आएगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है, जो भी बच्चा अगर एकेटीयू में यूपी सेट काउंसलिंग में यूपीएसडब्ल्यू के अंदर अगर उसको कोई भी सीट मिल जाती है, उसने सीट को फ्रीज कर दिया, उस केस में अगर वो रिपोर्ट नहीं करता है वो बच्चा अपने इंस्टीट्यूशन में, तो उसका जो भी फी है वो रिफंड नहीं किया जाएगा। तो उसका जो भी फी लगा है वो बिल्कुल भी रिफंडेबल नहीं है इनकेस अगर उसने अपने सीट को फ्रीज किया है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है जो हर बार एकेटीयू मेंशन करती है, तो कोई नई बात नहीं है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ओवरव्यू ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर द कोर्सेस, ये काफी इंपॉर्टेंट सेशन है भाई, आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि बीटेक के लिए अगर आप जा रहे हो तो जेई मेंस और यूपी सेट का आपको देना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने दिया हो, अगर आपने जेई मेंस दिया हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जेई मेंस को ज्यादा फेवरेबल माना जाएगा। जेई मेंस के थ्रू जो अगर उसके बाद कोई सीट बचती है तो यूपी सेट में का स्कोर के थ्रू उसको भी अलॉट किया जाएगा, पर जेई मेंस को ज्यादा फेवरेबल माना जाएगा। ठीक है, एडमिशन के लिए बात करें तो पूरा जो प्रोसेस है सीएस एपीजे अब्दुल कलाम के अंडर आता है ना, एकेटीयू की काउंसलिंग है, भले ही इसको यूपी सेट यूपीएसडब्ल्यू कह लीजिए, पर पूरा प्रोसेस अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी इसको हैंडल करती है, इसका टेक केयर करती है, पूरा काउंसलिंग प्रोसेस को यही देखती है। अभी हम बात कर लें कि जिन बच्चों ने यहाँ पे देखिए क्लियरली मेंशन है कि कैंडिडेट हु जेई मेन जिन्होंने क्वालिफाई किया है या यूपी सेट क्वालिफाई किया है, दोनों एलिजिबल, लेकिन प्रेफरेंस विल बी गिवन टू ओनली जेई मेंस कैंडिडेट इन एडमिशन प्रोसेस कैन रजिस्टर ऑनलाइन फॉर द कोर्सेज इन द कैंडिडेट। अगर कोई सीट, इफ एनी सीट इन द कोर्स इज वैकेंट, कोई सीट बचती है तो यूपी सेट के स्कोर के थ्रू उसको कंसिडर किया जाएगा। तो जेई मेंस वाले बच्चों के लिए काफी हाई प्रोबेबिलिटी यहाँ पे सीट लेने के लिए, आप देख सकते हो ये सारे कोर्सेज करवाती है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं
seats under a different scheme in first year. UP state government has permitted 15% seats available in private institute filled by जो मैनेजमेंट कोटा से 15% सीट्स ही फिल की जा सकती है, बाकी 85% सीट जो है वो काउंसलिंग के थ्रू होगी। ये मैंने हर बार आपको बताया है और यही चीज़ आपको यहाँ पे भी मेंशन है कि प्राइवेट कॉलेज के 85% सीट्स काउंसलिंग से ही भरी जानी है और यहाँ पे 100% सीट्स जो गवर्नमेंट कॉलेज की है वो काउंसलिंग से ही भरी जानी है। इसमें कोई कोटा कोई कुछ नहीं है, 100% सीट्स ओनली थ्रू काउंसलिंग के थ्रू फिल होना है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैं सारे की पॉइंट्स को हाईलाइटेड कर रहा हूँ, ठीक है, आप उसको देखते चलिए, आपको सारा कुछ समझ में आता चला जाएगा। यहाँ पे इस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए FW क्राइटेरिया में ये बीटेक, BHMCD, BFA ये सारे कोर्सेज एलिजिबल हैं इसको लेने के लिए। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो अगर आप काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो आपके 45% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है, 45% प्लस मार्क्स होने चाहिए आपके। जरूरी नहीं है कि आपको 45% आपके कम से कम होने चाहिए CBSE में या किसी भी बोर्ड में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। 10+2 यूपी बोर्ड से हैं या CBSE बोर्ड से हैं, 45% सीट्स की 45% मार्क्स आपके एलिजिबल होने चाहिए। खास करके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का सम जो है 45% के आसपास आना चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है ना। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है काउंसलिंग का, हर बार सेम रहता है। CBSE में सिंपल लिखा है कि अगर CBSE का रिजल्ट नहीं आया है तो आप लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है अंडरटेकिंग देके, जो मैं ऊपर ही बता चुका हूं आप सभी के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात कर लें तो ये सारा कुछ बहुत ज्यादा लिखा हुआ है, ठीक है ना। आपको मेन चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। ये NRI कोटा के बारे में लिखा हुआ है, यहाँ पे सीधा लिखा है कि 25% ज्यादा से ज्यादा, ये प्राइवेट में एडमिशन्स के लिए बात है, ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यूपी के बच्चों के लिए बहुत फेवर वाली बात है, इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है। अब आ जाते हैं कैटेगरी के ऊपर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको इसको समझना जरूरी है। कैटेगरी डिफिनेशन, आपके सर्टिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट क्या क्या है। अगर आप जनरल कैंडिडेट हो और यूपी से बिलोंग करते हो तो आप यूपी जीई कैंडिडेट कहलाओगे। उस केस में आपको कोई भी सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, आपको कोई सर्टिफिकेट्स रिक्वायर्ड नहीं है काउंसलिंग प्रोसेस में, है ना। क्लियरली मेंशन है बहुत क्रिस्प लैंग्वेज में। और जो बच्चे जो यूपी के तो हैं लेकिन उनके पास जो है SC, OBC, ST सर्टिफिकेट है, तो वो अगर वो SC का है तो यूपी SC में काउंट होगा, ST का है तो यूपी ST एंड OBC का है तो यूपी BC में। उस केस में आपको सर्टिफिकेट देने की रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। अपना OBC, SC, ST का सर्टिफिकेट देना है। जो बच्चे यूपी के हैं लेकिन अपना स्कूलिंग जो है आउटसाइड यूपी से किए हैं उनको टर्म दिया गया है UPGD, वो UPGD कहलाते हैं। UPGD वाले बच्चों को सर्टिफिकेट देना है जो कि है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए उनके मदर या फादर का, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। उनके मदर या फादर के नाम का डोमिसाइल सर्टिफिकेट ही होना चाहिए, मदर या फादर दोनों में से एक का चलेगा, कोई इशू नहीं है। उसी संदर्भ में वो बच्चे जो अपनी स्कूलिंग तो आउटसाइड यूपी से किए हैं बट वो यूपी के हैं, उनके पेरेंट्स यूपी के हैं एंड वो OBC से हैं, SC से हैं, ST से आते हैं, तो वो GD/SC, GD/ST एंड GD/BC के अंडर कंसिडर किए जाते हैं। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझने के लिए। तो ये सारा प्रोसेस हो गया, ये सारी चीजें आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। कैंडिडेट हुआ पास द एग्जामिनेशन लोकेटेड इनसाइड द यूपी एंड वो जो यूपी के हैं और EWS सर्टिफिकेट है तो यूपी जीई EWS में काउंट होंगे। जो अदर देन यूपी के हैं, सॉरी यूपी के तो हैं बट उन्होंने स्कूलिंग अदर देन यूपी से की है तो यूपी GD EWS में काउंट होंगे अगर वो EWS कैंडिडेट हैं, मतलब जनरल कैंडिडेट्स हैं जिनके पास EWS का सर्टिफिकेट मिला हुआ है। तो ये सारी चीजें हैं, ये रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है। शेड्यूल कास्ट के लिए 21% सीट्स रिजर्व होती हैं, ट्राइब के लिए 2% एंड अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए 27% सीट्स रिजर्व रहती हैं। तो ये हर बार ये पूरा प्रोसेस रहता है। UPFF, UPAF ये सब कैटेगरी वाला कोटा है, फ्रीडम फाइटर का, एयरफोर्स का, हैंडीकैप्ड का और गर्ल कोटा। गर्ल्स के लिए 20% सीट्स रिजर्व होती हैं जो कि हर बार होता है UPSEE काउंसलिंग में। तो लगभग पूरा प्रोसेस सिमिलर ही है, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस तो है नहीं, अभी तक तो कोई भी डिफरेंस मेरे को लगा नहीं। अब यहाँ पे रूरल वेटेज क्लेम की बात कर लेते हैं। जो बच्चे जिन्होंने अपनी स्कूलिंग जो है यूपी के ऐसे स्कूल से किया है जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में आता है, ठीक है, रूरल एरियाज में बिलोंग करते हैं, तो उनको पास 3% एक्स्ट्रा उनको मार्क्स दिए जाएंगे। मतलब उनके जो भी जेई का स्कोर होगा या जेई की रैंक बनेगी उसको 3% और एक्स्ट्रा इंक्रीज कर दिया जाएगा, या फिर यूपी सेट का स्कोर होगा वो उन्हीं को दिया जाएगा, वो जनरल कैंडिडेट्स हैं और यूपी जनरल कैंडिडेट्स को वो फेवर किया जाएगा। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट अपडेट है आपके लिए। तो यहाँ पे ये पूरा काउंसलिंग का प्रोसेस है।
गाइस अगली वीडियो में कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस के ऊपर बात करूंगा। अभी तक मैंने काउंसलिंग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन की बात की, सारे प्रोसेस के ऊपर बात कर रहे होंगे। ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।